नाउ आप सभी का स्वागत है एंड आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अरिथमेटिक का बेसिक फाउंडेशन तो देखेंगे ही सीखेंगे, इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, एमसीक्यू क्वेश्चन हो या फिर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, हम उन सभी क्वेश्चंस की यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे और आपका बेसिक भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कर रहे होंगे। ठीक है जी। और अगर आप सभी को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए देन आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर आपको सारे वीडियोस की पीडीएफ वहाँ पर निश्चित तौर पर अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अब हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है और इम्पॉर्टेंट फार्मूले कौन कौन से हैं और क्या क्या आपको पता होना चाहिए ताकि आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर पाएँ। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक देख लेते हैं कि यहाँ पर कि जो ए क्या होता है, ठीक है, डी क्या होता है, ए एन क्या होता है, एस एन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक समझ को विकसित कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक श्रेणी होती है, ठीक है, ध्यान से समझने का प्रयास करना। ठीक है, क्या होता है, पहला टर्म्स होता है जिसे हम ए वन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दूसरा होता है जिसे हम ए टू से रिप्रेजेंट करते हैं, तीसरा होता है जिसे हम ए थ्री से रिप्रेजेंट करते हैं और चौथा होता है ए फोर से, ऐसे ए फाइव, ऐसे ये रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सबके बीच में क्या रहता है, कॉमन रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी। आप कहोगे जी भैया। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान से समझने का प्रयास करना। ठीक है, क्या समझने का प्रयास करना। जो पहला पद होता है, जो पहला टर्म्स होता है, उसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर आप उसे ए वन भी बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद दूसरे एलिमेंट में से अगर हम पहले टर्म्स को घटा दें, ठीक है, यहाँ पर अगर आपको डी निकालना है, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है, तो वो कैसे निकलता है, सेकंड में से पहले को घटाते हैं तो ए टू माइनस ए वन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर है, आप कहोगे जी भैया। और जो लास्ट का डिजिट होता है, कोई जरूरी नहीं ए फाइव ही हो, जो उस श्रेणी में, उस सीरीज में लास्ट का जो टर्म्स होता है वही आपका ए एन होता है। क्या होता है, ए एन होता है। अब आप कहोगे भैया डी की वैल्यू क्या हम सिर्फ सेकंड में से पहले को ही घटा के निकाल सकते हैं? हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक है। अगर आपको कुछ और चाहिए तो ए फोर में से ए थ्री भी घटा के आप डी निकाल सकते हो। ठीक है, डिपेंड करेगा आप डी वन निकाल रहे हो, डी टू निकाल रहे हो, डी थ्री निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, जबकि डी की वैल्यू सेम ही होती है क्योंकि डी यहाँ पर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। क्या होता है, ये कॉमन डिफरेंस होता है। आप इसको नोट डाउन करिएगा। ठीक है, क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, याद रहेगा, आप कहोगे जी भैया याद रहेगा। अच्छा जी, यहीं से एक रिलेटेड फार्मूला भी निकल के आता है। ठीक है, जैसा आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर अब आपको पता चल गया कि ए एन क्या है, ए एन लास्ट टर्म्स होता है। ठीक है, तो ए एन इज इक्वल टू फार्मूला क्या निकल के आता है, ए प्लस, ठीक है, या फिर आप इसको ए एन भी मान सकते हो या ए वन भी मान सकते हो, ए प्लस एन माइनस वन और इनटू में क्या रहता है, डी। ठीक है, तो ये लास्ट का टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ठीक है, डी क्या है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है, ए क्या है, आपका फर्स्ट टर्म्स है और एन क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा और एक फार्मूला अप्लाई होता है, वो होता है एस एन के लिए। ठीक है, वो एस एन के इक्वल में क्या होता है, जैसे सम ऑफ एलिमेंट्स अगर आपको निकालना है तो उसके लिए फार्मूला होता है एन बाई टू। ठीक है, ब्रैकेट में क्या होता है, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज ऐसे रहता है। तो ये क्या होता है, एडिशन के लिए, यानी कि सम आपको अगर फाइंड आउट करना है देन आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी। आगे एक क्वेश्चन मैंने डिज़ाइन करा है आप सभी के लिए, अब हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया था ये क्या है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें कॉमन डिफरेंस आपको निकालना होता है जिसे डी बोलते हैं, ए वन यानी कि पहला एलिमेंट और लास्ट का उसे ए एन बोलते हैं। तो यहाँ पर पहला एलिमेंट क्या है, ध्यान से देखने का प्रयास करना। आप कहोगे पहला, तो पहला तो यहाँ पर दो है, तो यानी कि ए वन ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप कहोगे जी भैया पहला तो ए वन होता है, दूसरा ए टू होता है, ऐसे चलता है ना। ठीक है, और ये लास्ट में लिखा है तो ये लास्ट वाला क्या होता है, बताओ भाई, भूल गए, ए एन से रिप्रेजेंट करते। ठीक है, आप कहोगे ठीक भैया। अच्छा जी, अच्छा, इसके अलावा अगर आपसे मैं पूछूं कि डी कैसे निकलेगा तो आप बताओगे डी निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, सेकंड में से पहले को घटाना होता है। तो डी इज इक्वल टू आप लिखोगे फोर माइनस का टू,
ठीक है। अब 4 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी कि डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 2। ठीक है। अब डी की बात आती है तो डी आप कहीं से भी निकाल सकते हो, जैसे 16 में से 14 घटाओगे तभी 2 मिलेगा, 14 में से 12 घटाओगे तभी डी 2 ही मिलेगा, 12 में से 10 घटाओगे तब भी 2, यानी कि डी आप कहीं से भी निकाल सकते हो, बस उसके सीरीज के दो नज़दीक यानी कि पास पास के एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, देखो हर चीज़ यहाँ पर दी गई, A1 भी है आपके पास, D भी है, AN भी है। मान लेते हैं नंबर आपके पास नहीं दिया गया है, यानी कि n की वैल्यू नहीं दी गई, जबकि आप इसे काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कितना दिया गया 8 दिया गया है कि नहीं। तो मान लेते हैं n की वैल्यू नहीं दी गई, जबकि 8 यहाँ पर दिया गया, तो हम इसको an के फॉर्मूले से अप्लाई करके अगर n की वैल्यू 8 आ रही है, यानी कि हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, फार्मूला अप्लाई करते हैं an वाला। ठीक है, an इज इक्वल टू A1 को A1 भी लिख सकते हो, A भी लिख सकते हो, प्लस n-1 और इंटू में d। ठीक है, हमें n निकालना है, जबकि n पता है 8 है, लेकिन हम फिर भी समझने के लिए करेंगे ऐसा। क्लियर है आपको कि जी भैया। तो an हमारे पास कितना है, an है हमारे पास 16, यानी कि लास्ट का डिजिट कितना है 16, इक्वल a हमारे पास कितना है 2 है, फिर प्लस n हमें निकालना है, n को n ही रखते हैं -1 और इंटू में d कितना है हमारे पास 2 है। ठीक है, अब देखो अब क्या समझने वाली बात है, देखो ये प्लस का 2 LHS में आएगा तो 16 में से 2 घट जाएगा, तो 16 माइनस का 2 और इक्वल में ये n-1 और इंटू में 2 है। ठीक है, अब देखो 16 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, आप 16 में से 2 घटाओगे भाई कितना बचेगा, आप कहोगे 14। ठीक है, अब 2 उधर मल्टीप्लाई करा तो 2 इधर डिवाइड करेगा, इक्वल में n-1। ठीक है, अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, अब 7, ये माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 इक्वल में n। ठीक है, अब आप इसे ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, n इज इक्वल टू 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा 8, और 7 प्लस 8 हमारे पास देखो पहले से दिया गया था, यानी कि हमने क्वेश्चन के थ्रू भी समझ लिया है कि ये जो n निकला है और ये जो n निकला है दोनों ही क्या है सेम है। तो इस तरीके से आपको an का फार्मूला अप्लाई करना होता है, और आपको n की वैल्यू चाहिए तो n निकालना होता है, d चाहिए तो आप d निकाल सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक और क्वेश्चन लिया हुआ है, यहाँ पर मैं आपको इसका सम फाइंड आउट करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो देखना अब वो वाला फार्मूला कैसे अप्लाई होगा। यहाँ पर पहला एलिमेंट है तो उसको क्या बोलेंगे भाई, सभी को समझ में आ रहा है आपको कि जी भैया, पहला एलिमेंट है तो उसको हम a से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे वाले को a2 से, या a1 a2 a3 ऐसे आप डिनोट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद लास्ट का डिजिट है तो उसको क्या बोलेंगे an बोलेंगे, क्या बोलेंगे an बोलेंगे। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा और क्या दिया गया, अब आप अगर d की बात करोगे तो कैसे निकालते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को घटा के, तो 10 में से 5 घटाएंगे तो आप लिखोगे 10 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा भाई 5 आ जाएगा कि नहीं। तो ये आपके पास डी भी दे दिया गया है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि सम ऑफ गिवन इंटीजर्स या फिर सम ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन, तो सम आपको अगर फाइंड आउट करना है तो ऐसे केस में आपको करना क्या है, फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप देखो ए भी है आपके पास, एन भी है आपके पास, एन होना चाहिए। एक और फार्मूला होता है जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, एक आसान सा फार्मूला बता देता हूँ पहले, एस एन इज इक्वल टू क्या होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस क्या होता है a प्लस एल, या फिर उसको आप ए एन भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो ए एन। देखिए जो ए एन होता है वो इक्वल होता है एल के। ठीक है, ए एन और एल दोनों का मतलब एक ही होता है कि लास्ट का डिजिट। ठीक है, अब चूंकि आपको एन तो पता नहीं है तो एन कैसे निकलेगा, ए एन वाले फार्मूले से। अब ए एन वाला फार्मूला कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं भाई। ठीक है, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है ए, ये होता है कि नहीं आपको, हाँ भैया, तो ए कितना है 5 प्लस n-1, यहाँ पर भी n नहीं है तो n को n ही रखते हैं। ठीक है, और इंटू में d, यानी कि d कितना है भाई 5 है कि नहीं, आपको कि जी भैया, चूँकि an हमारे पास कितना था 50 था कि नहीं, आपको कि जी भैया। अभी प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस का, और इक्वल में n-1 और इंटू में d यानी कि 5। ठीक है, आपको कि हाँ भैया। अब 50 में से 5 उठाएंगे तो कितना बचेगा 45, और 5 उधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर क्या करेगा डिवाइड, और इक्वल में n-1। ठीक है, अब आपको पता है 5 से ये कट जाएगा, 5 जा 5, 5 9 जा 45। ठीक है, अब n देखो उधर ही रखते हैं, और माइनस का 9 LHS में आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 9 + 1 क्या हो जाएगा 10, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी कि नहीं, आपको भी हाँ भैया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर n की जगह पे अप्लाई करेंगे, तो SN इज इक्वल टू n/2 का मतलब है 10/2, और a हमारे पास कितना था 5 था, और an कितना था हमारे पास 50 था। ठीक है, ये रहा। अच्छा, अब देखो क्या करेंगे, अब सिंपल सा वही 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो ये 5 आ गया, 5 लिखेंगे मल्टीप्लाई, 5 और 50 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 55, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा
25 का 5 2 5 5 जा 25 और 2 27, यानी कि SN हमारे पास कितना निकल के आएगा 275। ठीक है, ये हमारा क्या होगा SN होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ गिवन डेटा। ठीक है, तो 275 इसका फाइनल आंसर आ रहा होगा। इसके अलावा आप कैसे कर सकते थे, इसके अलावा एक और फार्मूला था। देखो आपके पास ए भी दिया गया, क्या दिया गया, ए दिया गया है, डी भी दिया गया, AN भी दिया गया और N भी अब आपके पास दे दिया गया। ठीक है, तो दूसरा फार्मूला क्या था अब वो समझना। ठीक है, दूसरा फार्मूला बता देते हैं भाई, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो ए हमारे पास कितना था, ए हमारे पास 5 था। ठीक है, 5 था, और डी हमारे पास कितना था, वो भी हमारे पास 5 था। AN हमारे पास 50 था। ठीक है, और N भी हमने निकाल ही लिया था, N कितना आया था हमारे पास 10 आया था। अब दूसरा फार्मूला क्या होता है, अब समझने का प्रयास करना। ठीक है, क्या करना, समझने का प्रयास करना। दूसरा फार्मूला SN के लिए क्या होता है भाई, एक बार ध्यान से दूसरा फार्मूला भी समझ लो। SN इज इक्वल टू होता है N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N-1 और इंटू में D। ठीक है, अब हर चीज़ आपके पास अवेलेबल है, तो अब यहाँ पर इसको आसानी से सॉल्व कर लो। N/2 यानी कि 10/2 करोगे आप। ठीक है, कितना लिखोगे 10/2। ठीक है, ब्रैकेट में 2A यानी कि 2 × 5, फिर प्लस N-1, N यानी कि 10 में से 1 घटाओगे 10-1 और इंटू में D कितना है 5। ठीक है, आप कहोगे जी भैया। अब देखो, अब ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ भैया, तो 5 कर लेते हैं, 2 5 जा 10 का 10 लिख लेते हैं, प्लस N-1 यानी कि 9 9 × 5 यानी कि 45। ठीक है, अब ये 5 रखते हैं। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 45 प्लस 10 कितना हो जाएगा 55। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 5 5 जा 25, 2 बचेगा, 5 5 जा 25 और 2 27। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर आ गया। वही चीज़ मिल गई कि नहीं, आप कहोगे जी भैया। तो इस पैटर्न पर आपको ये क्वेश्चंस करने होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपने AN निकालना सीखा, आपने D निकालना सीखा, आपने SN का फॉर्मूला अप्लाई करना सीखा, और इसके अलावा इस पूरी एक्सरसाइज में कुछ नहीं है। बस आपको क्वेश्चंस को ठीक से समझना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, सीरीज बनाना सीखना है। डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर D का मतलब है क्या है, डिस्क्रिमिनेंट तो हम पिछली क्लास में सीख रहे थे। D का मतलब है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अच्छा जी। इसके अलावा मैंने एक चीज़ आपको ऐड करनी थी जो मैंने आपको अभी तक बताया नहीं है, वो ये है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ठीक है, अच्छा जी। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो कुछ इस तरीके से गिवन रहती है। मैंने अभी इसको लिखा है, ठीक है ना, तो ये इसीलिए आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि A क्या है, A+D, A+2D क्या है, A+3D क्या है। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, एक तरीके से आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ AP होता है। क्लियर, याद रहेगा, आप कहोगे जी भैया याद रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 2 लिखा, क्या लिखा, सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 3 लिखा, उसके बाद 6 लिखा, उसके बाद कितना लिखा 9 लिखा, फिर 12 लिखा, फिर 15 लिखा। ठीक है, तो फिर से मैं वही रिवाइज कराना चाहूँगा। तो यहाँ पर बताओ A क्या होगा, आप कहोगे पहला नंबर A हो जाएगा। पहला डिजिट क्या होता है हमारे पास, A होता है कि नहीं, तो ये A हो गया। अगर D निकालना हो तो सेकंड में से क्या करते हैं, फर्स्ट को घटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये A1 होता है, ये A2 होता है, ऐसे आपको लिखना है। ये A3 होगा, ये A4 A5, तो A2 माइनस A1 आपको अप्लाई करना होता है। और अगर ये लास्ट का डिजिट है तो ये आपका AN हो जाता है। डिपेंड करता है अगर लास्ट का है तो। ठीक है, समझ में आ गया, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी गई है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले अप्लाई करना सीखते हैं जो मैंने अभी तक आपको बताए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 दिया गया है, क्या दिया गया है 1 2 3 4, क्या दिया गया है, ये पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। आपको कि जी भैया बिल्कुल दिखाई दे रहा है, आंखों में कोई खराबी थोड़ी है। अच्छा जी, अब यहाँ पर जैसे लिखा है 1 2 3 और 4, ठीक है, फिर ये डैश लगा है, यानी कि ये श्रेणी जो है, ये जो सीरीज है, ये इस फॉर्म में आगे फॉरवर्ड हो रही है। तो यहाँ का पहला डिजिट क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। अगर आप कंपेयर करोगे तो A = 1 मिल गया आपको कि ठीक है भैया। अगर मैं पूछूँ D कैसे निकालोगे, तो देखो पहला जो टर्म होता है उसको आप A1 भी बोलते हो और A भी बोलते हो, दूसरे को A2 बोलते हो, तीसरे को A3, फिर A4। ठीक है, तो D कैसे निकालते हैं, सेकंड में से पहले को घटाते तो A2 माइनस A1 करोगे। ठीक है, यानी कि 2 में से 1 घटाओगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये आपने इस तरीके से D भी निकाल लिया है। ठीक है, और लास्ट का डिजिट अगर 4 होता तो 4 लिखते हैं, चूँकि ये डैश लगा यानी कि इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो यहाँ पर AN हमें नहीं पता है। ठीक है,
तो इस तरीके से आपको ये करना है। अब सेकंड में बताओ कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना होगा, यानी कि डी की वैल्यू कितनी होगी। तो ए तो आपके पास 100 हो जाएगा। डी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा भाई, डी के लिए आपको 70 में से 100 घटाना होगा। अब आप कहोगे 70 में से 100 कैसे घटाएंगे, ये तो आपने बहुत बचपन में ही सीख लिया था। तो 70 में से 100 घटेगा नहीं, तो 100 में से 70 घटाएंगे तो ये तो घटेगा, तो आपको यहाँ 30 आएगा। चूँकि अपोजिट काम करें तो साइन भी अपोजिट होगा, तो माइनस का 30 यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकल के आ जाएगा। ठीक है, ओके जी। अब हम आगे बढ़ते हैं ताकि और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएँ। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करो। क्वेश्चन क्या बोला गया, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। ठीक है, आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के स्टार्टिंग के 4 टर्म्स लिखने हैं। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज। यहाँ पर ए यानी कि फर्स्ट टर्म्स दे दिया गया है, उसके बाद कॉमन डिफरेंस भी दे दिया गया है, और आपको एपी के स्टार्टिंग के 4 टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। यहाँ तक कहानी क्लियर है, आप कहोगे जी भैया क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से समझना, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी दे दी गई है, 10 दे दिया गया, और डी दे दिया गया हमारे पास 10। ठीक है, अच्छा जी। अब क्वेश्चन समझने का प्रयास करना, क्या निकालना है हमें, स्टार्टिंग के 4 टर्म्स निकालने हैं। तो इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब ये होता है कि देखो एपी कुछ ऐसे होती, A1 होगा, फिर A2 होगा, फिर A3 होगा। ठीक है, क्या होगा A3, फिर होगा A4। ठीक है, क्या होगा A4, और ये चारों टर्म्स आपको फाइंड आउट करने। ठीक है, आपको कि जी भैया यहाँ पर A1 यानी कि A पहला टर्म्स दे दिया गया है, यानी कि ये 10 है। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं, अच्छा जी। और हमारे पास D दे दिया गया है। अब इसका मतलब क्या है भाई, D का मतलब कैसे, D कैसे निकालते हैं, D निकालते हैं A2 माइनस का A1। ठीक है, अच्छा जी। अब हमेशा याद रखना किसको घटा रहे हो, A1 को घटा रहे हो तो उस हिसाब से D1 निकाल रहे हो। ठीक है, जिसको घटाओगे उसी के बेस पर पता चलेगा आप कौन सा D निकाल रहे हो। ठीक है, अच्छा जी। तो यहाँ पर D सिंपल सा दिया गया यानी कि 10 है, तो हम इसको 10 ही रखेंगे। इक्वल में A2 की जगह पे A2, चूँकि A2 हमें ये फाइंड आउट करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं, अच्छा। माइनस का A1, A1 कितना है 10 है। ठीक है, तो अब ये 10 इधर ही रखेंगे LHS में, और RHS से माइनस का 10 LHS में शिफ्ट होगा तो प्लस का हो जाएगा, और इक्वल में A2। तो A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ जाएगी, 10 + 10 कितना हो जाएगा 20। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 20। ठीक है, अब हम निकालेंगे D2। अब D2 कैसे निकलेगा, ध्यान से समझना। D2 के लिए हम लोग फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, D2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। ठीक है, आप कहोगे अच्छा भैया D2 हमारे पास कितना निकल के आया है, देखो भाई D2 हमें निकालना है, तो A3 हमारे पास कितना है भाई, A3 D2, देखो D1 D2 सब जगह पे इक्वल होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना D1, क्योंकि वो कॉमन डिफरेंस होता है। D2 या फिर D3 हो या फिर D4 हो, ये हर जगह पे इक्वल ही होता है। तो ये हमारे पास 10 है, और A3 हमें निकालना है, और A2 हमारे पास कितना था 20। अब A3 को A3 रखते हैं, और ये माइनस का 20 LHS में शिफ्ट होगा, तो 20 + 10 कितना हो जाएगा 30। यानी कि A3 हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा 30। अब देखो 10 20 30 चल रहा है, अगला आपको निकालने की ज़रूरत भी नहीं। आप चाहो तो डायरेक्ट 40 लिख सकते हो, कैलकुलेट करना चाहो तो कर लो। ठीक है, फिर आप लोग को D3 इज इक्वल टू A4 माइनस का A3। ठीक है, यहाँ पे तो 10 ही रखोगे D3 की जगह पे, A4 में निकालना है A4, और A3 हमारे पास कितना था 30 था। ठीक है, तो अभी माइनस का 30 इधर आएगा, तो 10 + 30 और इक्वल में A4, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40। आ जाएगा कि नहीं, आपको गच्ची भैया, तो वही तो मैंने लिखा है। तो इस पैटर्न पर आपको ये क्वेश्चन करने होते हैं। यहाँ पर D की जगह पे आपको D1 D2 हर जगह पे सेम ही रखना है, और वही कॉमन डिफरेंस की जगह पे सेम रखो, बाकी आप सीरीज को सॉल्व कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ इसमें स्पेशल नहीं था। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम्पल के तौर पर दिए गए, वो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है, देखिएगा। फाइंड द nth टर्म ऑफ द AP। ठीक है, आपके पास AP क्या दे दिया गया है, 2 दिया गया है, 7 दिया गया है, 12 दिया गया है, और आपसे 10th यानी कि nth नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोला गया। जब भी आपसे nth नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तब आपको क्या करना है, देखो पहला जो टर्म्स दिया गया है वो A है, और D कैसे निकालेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को घटा के, तो 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, और nth जिसमें भी TH लिखा हो यानी कि वही आपके पास क्या है N है। ठीक है, और आपको निकालना क्या है, आपको AN निकालना है। समझ में आ गया इतना, आप कहोगे जी भैया। अब यहाँ पर हम AN वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, AN इज इक्वल टू A + n - 1 और इंटू में
डी। क्लियर? आपको भी जी भैया क्लियर है। अब क्या करेंगे, तो एन की जगह पे हमारे पास कितना है, 10 है। कितना है, 10। ठीक है, तो यहाँ पर ए 10 लिखेंगे और इक्वल में ए प्लस, यानी कि ए हमारे पास कितना है 2 प्लस एन में से यानी कि 10 में से 1 घटाएंगे और इनटू में डी कितना है हमारे पास, डी था 5। ठीक है, अच्छा जी आगे देखो, ये 2 प्लस 9 में से 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 बचेगा और 9 5 जा कितना हो जाएगा 45। अब 2 प्लस 45 कितना हो जाएगा 47। तो यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर आएगा, जो कि यहाँ पे देखो दिया भी गया। आ गया समझ में? ऐसे आपको ये क्वेश्चंस करने होते हैं। आगे देखो 5.2 एक्सरसाइज में क्या बोला गया है, यहाँ पर आपको ये जो टेबल दी गई है इसे फिल करना है। कहीं पर ए एन दिया गया है तो कहीं पर एन दिया गया है, कहीं पर कुछ ए मिसिंग है, कहीं पर ए एन मिसिंग है, कहीं पर डी मिसिंग है। तो ये सब चीज़ें आपको निकालनी है। ठीक है, अच्छा जी पहला क्वेश्चन जो दिया गया है आपको उसे देखना है। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, आपके पास ए दिया गया है। ठीक है, ए दिया गया, डी भी दिया गया, एन भी दिया गया और ए एन आपसे पूछ लिया गया है, यानी कि 7 3 8 दिया गया है। क्या दिया गया है, ध्यान से समझना, 7 3 और ये 8। ठीक है, और आपको ए एन निकालना है। अच्छा जी ध्यान से समझना क्या क्या दिया गया है। तो हमारे पास जो दिया गया है वो है a इज़ इक्वल टू 7। ठीक है, a इज़ इक्वल टू 7 दे दिया गया है और d इज़ इक्वल टू कितना है 3 और n, ठीक है शायद n इज़ इक्वल टू 8 है, यही था, देख लेते हैं ए डी एन। ठीक है, 7 3 8। ठीक है, और ए एन आपसे पूछा गया है। तो ऐसे केस में आपको करना क्या है, तो ऐसे केस में आपको कुछ स्पेशल नहीं करना है, ए एन वाला फार्मूला अप्लाई करना है। तो ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू में डी, ये फार्मूला होता है। आपको कि जी भैया यही अप्लाई करेंगे। तो ए की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 7 है 7 प्लस एन माइनस 1 यानी कि 8 माइनस 1 और इंटू में डी यानी कि 3। 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा 7 और 7 3 जा कितना हो जाएगा 21। अब 7 में अगर आप 21 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 28। तो यही आपका क्या होगा, ए एन होगा जो आपको निकालना था। आ गया समझ में? आपको कि इतना आसान है? जी हाँ साथियों, इतना आसान है। ठीक है, उसके बाद देखो सेकेंड क्वेश्चन, ए दिया गया है, डी नहीं दिया गया, एन दिया गया है और ए एन आपके पास 0 है। -8 सॉरी देखो समझने का प्रयास करना। ठीक है, ए है, एन है, -18 10 और 0। ठीक है, -18, ठीक है कितना था, ध्यान से देखते हैं भाई, -18 था। ठीक है, फिर हमारे पास 10 था और फिर हमारे पास 0 था। ठीक है, अच्छा जी अब यहाँ पर हमें निकालना क्या है, देखो ये क्या था हमारे पास, ए था। ठीक है, ये क्या था हमारे पास, ए था। डी हमें निकालना है, ये हमारे पास एन दिया गया है और ये हमारे पास ए एन दिया गया। ठीक है, अब फार्मूला अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, यही होता है जी। आपको भी हाँ भैया यही होता है। तो ए एन हमारे पास 0 दिया गया तो हम इसको 0 लिख लेते हैं। ए हमारे पास -18 है, -18 लिख लेते हैं, प्लस एन माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1 और इंटू में डी, डी हमें निकालना है। तो डी को हम लोग क्या लिखेंगे, डी ही लिखेंगे। ठीक है, तो -18 LHS में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा और इक्वल में 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 और इंटू में डी। ठीक है, अब देखो 9 वहाँ पे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, तो इधर क्या करेगा, डिवाइड। ठीक है, अब हम डिवाइड करेंगे तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो डी की वैल्यू आ जाएगी 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, यानी कि डी की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, तो ये अब आपका आंसर आ रहा होगा। तो इस तरीके से ये आपको टेबल सॉल्व करनी होती है। आई होप अब आपको ये सॉल्व करना आ गया होगा। अब हम आगे के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, जो बार बार पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में देखो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। सेकेंड क्वेश्चन का ये जो पहला क्वेश्चन है, ठीक ध्यान से देखना। ठीक है, पहला क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है जी, देखो क्या बोला गया है, 30th यानी कि 30th नंबर यानी कि 30वां पद आपको फाइंड आउट करना है एपी में, जहाँ पर सीरीज आपको दी गई है 10, ठीक है 7 4 और ये डेड डेस है। ठीक है, अच्छा जी, तो उस हिसाब से यहाँ पर जो पहला नंबर होगा वो क्या होगा, 10 होगा। ए इज इक्वल टू 10 और डी की बात करेंगे तो 7 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -3। और एन क्या होता है, जिसमें TH लिखा हो, जैसे NH लिखा होता है तो वही क्या होता है, N होता है। तो N इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो ए हमारे पास कितना है
10 है, ठीक है। समझने का प्रयास करना। अब हम इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें क्या निकालना है, ए एन निकालना है। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस, यही होता है ना, ए प्लस एन माइनस 1 और इनटू में डी, ये फार्मूला होता है। आप कहोगे जी भैया, तो ए हमारे पास है 10 प्लस एन माइनस 1, एन यानी कि 30 में से कितना घटाएंगे, 1 घटाएंगे तो 29 बचेगा, और मल्टीप्लाई कितना, डी, डी कितना है हमारे पास माइनस का 3, ठीक है, ओके। उसके बाद 10 प्लस, ठीक है, 29 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3 9 जा 27 और 3 2 जा 6 और 2 8, ठीक है। अच्छा जी, अब ये माइनस का आया है और ये प्लस, यानी कि -87 में प्लस 10 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 77। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का 77 आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ओके जी, आप कहोगे हाँ भैया समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन कौन सा है, ध्यान से देखेंगे भाई। हाँ, ये पहला, तीसरे का पहला क्वेश्चन जो दिया गया, अब हम उसे देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया गया, यहाँ पे आपके पास 2 दे दिया गया है, ब्रैकेट दे दिया गया है, और 26 दे दिया गया। अब आपको इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन जो दिया गया था पहले हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं। हमारे पास 2 था, फिर ब्रैकेट था, फिर 26 था, ठीक है। और ये किस में है, एपी में है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो ये सॉल्व कैसे होगा, ठीक है, समझने का प्रयास करना। यहाँ पर हमारे पास ए दे दिया गया है, कितना है ये, A2 है, लास्ट का डिजिट है तो वो क्या हो जाएगा, AN हो जाएगा। और इस बॉक्स को भी इंक्लूड कर लें तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको भी देखो 1 2 और ये 3, यानी कि n कितना हो जाएगा 3। तो अब आपको निकालना क्या है, अब आपको निकालना है सिर्फ और सिर्फ d। और जब आपके पास d होगा तो आपके पास एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। देखना भी कैसे होगा, आपको फॉर्मूला पता है, क्या पता है, AN इज़ इक्वल टू क्या होता है भाई, AN इज़ इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ये फार्मूला होता है। आप कहोगे जी भैया यही होता है, ठीक है। AN हमारे पास कितना है 26, लास्ट का डिजिट है कि नहीं, और A हमारे पास कितना है 2 प्लस n कितना है 3 माइनस 1 और इंटू में d, d हमें निकालना है, ठीक है जी, ओके। अब 26 है, इसको लिख लेते हैं, ये प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, इक्वल में 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 और इंटू में d, ठीक है, ओके। अब 26 में से 2 घटाएंगे तो 24 बचेगा, और ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर क्या करेगा, डिवाइड में और इक्वल में d। जब हम इसे सॉल्व करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12, ठीक है। अब d आपको पता है कैसे निकलता है, कैसे निकलता है जी, कितने लोगों को पता है डी कैसे निकाला जाता है, आपको पता है। ये हमारे पास क्या है, A1 है, ये हमारे पास A2 है, ठीक है, और ये हमारे पास A3 है कि नहीं। तो डी निकालने के लिए आपको सेकंड में से पहला एलिमेंट घटाना होता है। तो डी हमारे पास है 12 और A2 हमें निकालना है, और A1 हमारे पास 2 था, ठीक है। तो उस हिसाब से माइनस का 2 अब LHS में शिफ्ट होगा तो प्लस का होगा, तो 12 + 2 इज इक्वल टू A2, ठीक है। आप कहोगे जी भैया, तो A2 की वैल्यू कैसे निकल के आएगी, 12 में 2 ऐड करेंगे तो 14, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 14। जो हमारे पास सीरीज होगी तो वो कैसे होगी, पहले 2 लिखा जाएगा, फिर हमारे पास 14 होगा, फिर हमारे पास 26 होगा, यानी कि जो बॉक्स था वहाँ पर हमें 14 फिल करना होगा। ये हमारी एपी होगी। समझ में आ गया, आप कहोगे जी भैया समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए गए जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार रिपीटेड है, सो दैट आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना। जितने मैंने फॉर्मूले बताए उनसे बाहर कुछ भी नहीं है, बट क्या आप क्वेश्चन को समझ पाते हो ये आप पर डिपेंड करता है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, आपकी जो क्वेरीज हैं आप कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उनके सोल्यूशन प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो मैंने आपको पहले ही बता दिए, एक बार फिर से उनको समझ लेते हैं, एक बार नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर एक फार्मूला है एस, ठीक है, यानी कि द सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन, ठीक है। अगर आपके पास एपी दी गई है और आपको उन ऑब्जर्वेशन का सम फाइंड आउट करना है, अगर वो एपी में, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, s इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू में t। तब आपको ये फार्मूला वहाँ पर अप्लाई करना होगा। इसके अलावा दूसरा फार्मूला जो कि मैंने ये भी आपको बताया था, s इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, AP में अगर है, और an क्या है, लास्ट टर्म्स है, ठीक है। इसके अलावा मैंने an आपको बताया था, अगर
ए एन और एल दोनों ही बातें एक ही होती हैं, इनका मतलब होता है लास्ट टर्म, ठीक है, क्या होता है लास्ट डिजिट या फिर लास्ट टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर वो दूसरा फार्मूला यहाँ पर बना दिया गया है, बाकी हैं ये तीनों ही फार्मूले सेम, ठीक है, ये तो डायरेक्ट ही सेम है, ठीक है। अच्छा जी, ये तीनों ही इक्वल हैं। उसके अलावा यहाँ पर 5.3 एक्सरसाइज है, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको मैं बता देता हूँ कैसे होंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, समझने का प्रयास करना, ठीक है। बोला गया फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, आपको इनके एपी में सम फाइंड आउट करने, एडिशन इनका करना है, ठीक है। अब चूंकि इसके लिए फार्मूला तो आपको पता ही है, तो उसी के बेस पर हम ये क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सम फाइंड आउट करना आपको हालांकि बता दिया था, फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मैं करा देता हूँ, ध्यान से समझने का प्रयास करना। यहाँ पर देखो 2 लिखा है, फिर 7 लिखा है, फिर कितना है 12 है, फिर ये क्या है 2 10 टर्म्स, 2 10 टर्म्स, ठीक है, ये 10 टर्म्स तक ऐसे दिया गया है, ठीक है। तो यानी कि पहला डिजिट वो ए हो जाएगा, डी निकालना है तो कैसे निकलेगा, 7 में से 2 घटाएंगे सेकंड में से तो ये 5 निकल के आ जाएगा। ऐसे ही 10 टर्म्स यानी कि 10 पदों तक, तो यानी कि एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 10 हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपको एस एन वाला फार्मूला अप्लाई करना है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, ठीक है, ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है। अगर आप ज़्यादातर ये फार्मूला अप्लाई करोगे तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो n बाई टू यानी कि 10/2 ब्रैकेट में 2a यानी कि 2 इंटू 2 करोगे तो 4 मिलेगा, प्लस n माइनस 1 यानी 10 में से 1 घटाओगे तो 9, और d आपके पास कितना है 5, ठीक है। अब आगे आपको क्या करना है, 2 से 10 को डिवाइड करोगे, 2 5 जा 10, देन आपके पास क्या मिलेगा 5, ठीक है, मल्टीप्लाई 9 5 जा कितना हो जाएगा 45, और 4 कितना हो जाएगा 49, मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा 5 9 जा कितना हो जाएगा 45, 4 5 4 जा 20 और 4 24, ठीक है। ये आंसर क्या आपका आ रहा है। तो ये भी पहला क्वेश्चन मैंने करा दिया है, बाकी सारे क्वेश्चंस आपको सेम पैटर्न पर करने हैं, ठीक है जी, इसके अलावा कुछ अलग बचता नहीं है उसके अलावा, ठीक है। यहाँ पर कुछ और एग्जांपल दिए गए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। ये देखो लास्ट में दिए गए, एक क्वेश्चन और करा दूं क्या मैं, चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और ही करा देता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पर देखो ए एन आपके पास 50 दिया गया, क्या दिया गया ए एन आपके पास 50 दिया गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और करा देते हैं भाई, और ए 5 है डी 3 है, ठीक है, चलो ठीक है। ए आपके पास कितना था 5, डी आपके पास 3 है, ठीक है, और ए एन आपके पास 50 है। यहाँ पर मैं दूसरा फॉर्मूला आपको लगा के बताऊँगा, ठीक है। अच्छा यही था, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा भाई, देखो मैंने एस एन निकालने के लिए कई सारे फार्मूले बताए थे, ठीक है, कितने फार्मूले बताए थे बहुत सारे। तो उसके लिए एस एन के लिए देखो फार्मूला कौन कौन से बताया था, एक बताया था n बाई टू ब्रैकेट में a प्लस ए एन, ठीक है, एक ये बताया था। दूसरा कौन सा बताया था भाई n बाई टू ब्रैकेट में a प्लस एल, और तीसरा जो क्वेश्चन मैंने अभी ये कराया था ये वाला, ठीक है, तीसरा फार्मूला ये नोट डाउन कर लो जो मैंने अभी कराया था, ठीक है। तो इतने सारे फार्मूले बताएं, जो आपको बेटर लगे उनसे करना। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन करने जा रहे हो तो पहले देखो उससे रिलेटेड आपको फार्मूले कौन से पता है, और उनमें भी जो बेटर हो आपको वही अप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पर ए रिक्वायरमेंट है दोनों जगह पे, तो दोनों जगह पे ए रिक्वायरमेंट है, तो ए को देखना ही नहीं है क्योंकि दोनों जगह पे चाहिए, तो भाई ए तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। एन आपके पास है नहीं, तो एन कैसे निकालोगे, पहले आप ए एन के फार्मूले से एन निकालोगे क्योंकि एन रिक्वायरमेंट है, फिर आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करना या फिर ये वाला, ठीक है। तो एन निकालने के लिए करेंगे क्या भाई, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, अप्लाई करेंगे वही वाला ए प्लस एन माइनस 1, ये ए लिखा है डी ना समझना, एन माइनस 1 इंटू में डी, ये होगा आपको कि जी भैया यही होगा। अब आगे कैसे होगा देखना, ए एन हमारे पास कितना है 50 है, ठीक है, और ए हमारे पास कितना है प्लस का 5, प्लस एन कितना है एन ही तो निकालना है, एन माइनस 1 इंटू में डी कितना है 3, ठीक है। सॉल्व करते हैं, अब देखो 50 में से 5 घटाओगे तो 45, और ये डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, और ये प्लस का 1 इक्वल में एन, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं, 3 1 जा 3, 3 5 जा, ठीक है, और एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी कि नहीं। अब वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस वाले फार्मूले में, पहले वाले में, ठीक है। अच्छा जी, इसमें अप्लाई करते हैं। अब जब आप इसमें अप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा क्या, तब मिलेगा भाई आपको ध्यान से समझना, n बाई टू यानी कि 16/2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई ए आपके पास है 5, ठीक है, और ए एन आपके पास है 50, ठीक है।
अब 8 मल्टीप्लाई ये 55 हो जाएगा, 55 मल्टीप्लाई करोगे 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, ये आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा 440। ठीक है, 440। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्या आपको ये समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इसके अलावा कुछ भी नहीं है अगर आपने समझ लिया। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम समरी की तरफ बढ़ते हैं और इसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट है वो भी देख लेते हैं। क्या बोला गया है? एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक जो प्रोग्रेशन होता है उसके बारे में बोला गया है। अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म्स इज ऑब्टेन्ड बाय एंड एडिंग अ फिक्स्ड नंबर डी टू preceding text except to first term the fixed number d is called the common difference। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर d के बारे में बोला गया, तो d क्या है? कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, डी क्या है यहाँ पर? कॉमन डिफरेंस है। और जनरल फॉर्म ऑफ एपी, तो यहाँ पर पहले जनरल फॉर्म ऑफ एपी के लिए देखो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बोला गया है ए, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d। ये होता है जनरल मेथड ऑफ एपी या फिर जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये आपको याद रखना है। और डी कैसे निकालते हैं? तो सेकेंड में से पहले को घटा के निकालते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना डी हम सेकेंड में से पहले को घटा के निकालते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अगर आपको लास्ट का डिजिट निकालना है ए एन, देन आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है। और अगर आपको बाय द वे एस एन निकालना है तो उसके लिए एन बाई टू 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू में डी। ठीक है, तो ये आपको सम फाइंड आउट करने के लिए निकालना है, ये फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ और फार्मूले हैं, जैसे वन ऑफ द बेस्ट अगर मैं बताऊं, जैसे आपके पास ए बी सी 3 डिजिट हैं, वो भी किस में है? एपी में है। किस में है? तीनों एपी में है। देन अगर आपको बी निकालना हो तो बी क्या है यहाँ पर? लाइक ऐसा मीन है। ठीक है, तो बी कैसे निकलेगा? ए प्लस सी डिवाइड बाई 2। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक नंबर दे दिया। ठीक है, ये तो एसएन के लिए है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया 2 4 6। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इनको ए बी सी मानो, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास सी है। ठीक है, तो अगर अब आपको बी निकालना है, क्या निकालना है? बी। देन आपको क्या करना है? ए प्लस बी, पहला डिजिट और लास्ट का डिजिट ऐड कर लेना, डिवाइड बाई 2 कर लेना। तो देखना बी हमारे पास वैसे 4 है तो हम इसको 4 लिख लेते हैं, और ए हमारे पास कितना था? 2, और सी कितना था हमारे पास? 6 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो 2 प्लस 6 कितना होगा? 8 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 2 4 जा कितना आ जाएगा? 8, यानी कि 4 इक्वल में 4 आ गया। यही चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन करी गई है इस फार्मूले में। आ गया ना समझ में? तो इस तरीके से मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यू, हर कुछ मैंने यहाँ पर डिटेल में बताया है। फार्मूले की प्रैक्टिस कराइए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराइए, इवन जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड था कंटेंट वो सब मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। और क्लास 10th में इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, बट हाँ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर लेना और इसके अलावा कुछ भी नहीं आने वाला। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं और मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव एंड अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए एसएस लाइफ टाइम।